राजस्थान का गौरवशाली क्षेत्र अपने समृद्ध इतिहास, भव्य हवेलियों और वीरता की गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। यह ओपन एयर आर्ट गैलरी के रूप में जाना जाता है, जहां प्रत्येक दीवार पर इतिहास की कहानियां उकेरी गई हैं। लेकिन इस क्षेत्र की स्थापना और उन्नति की कहानी साहस, रणनीति और नेतृत्व की मिसाल है। यह कहानी है राव शेखा जी की, जिन्होंने इस क्षेत्र को एकजुट किया और इसे समृद्धि की ओर अग्रसर किया। इस कहानी में पन्नी पठान समुदाय का योगदान भी उल्लेखनीय है, जिन्होंने शेखावाटी की सुरक्षा और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 15वीं शताब्दी का राजस्थान आंतरिक संघर्ष, बाहरी आक्रमण और प्राकृतिक कठिनाइयों से घिरा हुआ था। शेखावाटी का क्षेत्र, जो तब बंजर और सूखा हुआ था, अस्थिर राजपूत रजवाड़ों और डाकुओं के आतंक से त्रस्त था। इसी भूमि पर 1433 में राव शेखा जी का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने साहस और नेतृत्व से इस क्षेत्र को एक नई पहचान दी। कौन थे पन्नी पठान? पन्नी पठान एक योद्धा समुदाय थे, जो अपनी युद्ध कला, रणनीतिक सोच और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थे। वे भारत के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भागों से राजस्थान आए थे। राजस्थान में पन्नी पठान समुदाय ने अपने कौशल और वीरता से स्थानीय शासकों का ध्यान खींचा। जब पन्नी पठानों का एक समूह शेखावाटी में आकर बसा, तो पड़ोसी रियासतों ने उन्हें खतरा मानकर निकालने की कोशिश की। लेकिन राव शेखा जी ने उनकी क्षमताओं को पहचाना और उनके साथ गठबंधन किया। एक प्रसिद्ध घटना है जब एक पड़ोसी रियासत ने पन्नी पठानों पर हमला किया। राव शेखा ने अपने सैनिकों के साथ उनकी मदद की और इस संघर्ष में जीत हासिल की। इसके बाद पन्नी पठान न केवल शेखावाटी का हिस्सा बने, बल्कि राव शेखा की सेना का अभिन्न अंग भी बन गए। यह गठबंधन शेखावाटी की सुरक्षा और मजबूती के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। पन्नी पठानों ने कई युद्धों में शेखावाटी की सेना का नेतृत्व किया। उनकी घुड़सवारी और तलवारबाजी की कुशलता ने शेखावाटी को कई बार बाहरी आक्रमणों से बचाया। मुगलों और पड़ोसी राजपूत रियासतों के खिलाफ हुए संघर्षों में पन्नी पठान योद्धाओं ने अपनी वीरता का परिचय दिया। 1488 में राव शेखा ने शेखावाटी की स्थापना की। उन्होंने खंडेला को राजधानी बनाया और आसपास के बिखरे हुए गांवों और रजवाड़ों को संगठित किया। उनकी रणनीति केवल सैन्य बल पर आधारित नहीं थी। उन्होंने प्रजा के साथ जुड़ाव और विश्वास की नींव रखी। खंडेला का किला शेखावाटी की शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। इस किले पर कई बार आक्रमण हुए, लेकिन हर बार राव शेखा और उनकी सेना ने दुश्मनों को पराजित किया। एक प्रसिद्ध घटना है जब पड़ोसी राज्य ने खंडेला पर हमला किया। दुश्मन की संख्या अधिक थी, लेकिन राव शेखा ने अपने पन्नी पठान योद्धाओं की मदद से दुश्मन की सेना को घेर लिया। इस रणनीतिक युद्ध में शेखावाटी की जीत हुई, जिसने पूरे क्षेत्र में राव शेखा की वीरता को प्रसिद्ध कर दिया। राव शेखा न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि अपनी प्रजा के सच्चे रक्षक भी थे। उन्होंने किसानों, व्यापारियों और सैनिकों के लिए नई नीतियां बनाईं। शेखावाटी क्षेत्र में पानी की कमी एक बड़ी समस्या थी। राव शेखा ने इस समस्या को हल करने के लिए जोहड़, तालाब और बावड़ियों का निर्माण करवाया। इन जल स्रोतों ने खेती और व्यापार को बढ़ावा दिया और क्षेत्र की हरियाली में योगदान दिया। राव शेखा ने सभी धर्मों और जातियों को समानता और सम्मान का अधिकार दिया। उन्होंने मंदिर, मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया, जो उनकी सहिष्णुता और न्यायप्रियता को दर्शाता है। इस मुगल शासन के दौरान शेखावाटी ने कई बार मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। राव शेखा ने अपनी रणनीति और पन्नी पठान योद्धाओं की मदद से मुगलों की सेनाओं को हराया। मुगल सेनाओं को हराने की घटना एक बार मुगल सेनापति ने शेखावाटी पर हमला किया। राव शेखा ने अपनी सेना को छोटे छोटे समूहों में विभाजित किया और रात के समय दुश्मन के शिविर पर हमला किया। इस हमले में मुगल सेना को भारी नुकसान हुआ और वे पीछे हटने पर मजबूर हो गए। यह घटना शेखावाटी की शक्ति का प्रमाण थी। पन्नी पठान न केवल युद्धों में, बल्कि प्रशासनिक और सांस्कृतिक विकास में भी शेखावाटी के सहयोगी बने। उन्होंने व्यापार मार्गों की सुरक्षा की, जिससे शेखावाटी एक व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा। एक बार एक व्यापारी काफिला शेखावाटी से गुजर रहा था, जिसे डाकुओं ने लूटने की कोशिश की। पन्नी पठानों ने इस काफिले को बचाया और व्यापारियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया।
इस घटना ने शेखावाटी के व्यापारिक संबंधों को और मजबूत किया। शेखावाटी की हवेलियां और उनके भित्तिचित्र इस क्षेत्र की पहचान है। इन चित्रों में धार्मिक कथाएं, सामाजिक घटनाएं और पौराणिक कहानियां चित्रित हैं। रानी सती मंदिर शेखावाटी की आध्यात्मिक धरोहर का प्रमुख केंद्र है। यह मंदिर शक्ति और भक्ति का प्रतीक है और यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। आज शेखावाटी राजस्थान की कला, संस्कृति और इतिहास का प्रतीक है। यह क्षेत्र पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ के त्योहार जैसे गंगौर, तीज और होली शेखावाटी की सांस्कृतिक जीवंतता को दर्शाते हैं। शेखावाटी का इतिहास न केवल एक वीर योद्धा की गाथा है, बल्कि यह संगठन, सहिष्णुता और समृद्धि की कहानी भी है। राव शेखा और पन्नी पठान जैसे योद्धाओं ने मिलकर इस क्षेत्र को न केवल सुरक्षा प्रदान की, बल्कि इसे राजस्थान की पहचान भी बनाया। शेखावाटी की यह गाथा हमें यह सिखाती है कि एकता, नेतृत्व और न्याय के माध्यम से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। राव शेखा ने राव रायमल को बचपन से ही युद्ध कला, कूटनीति और शासन की शिक्षा दी। राव रायमल ने अपने पिता से वीरता, न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति समर्पण की सीख ली। राव शेखा ने राव रायमल को बताया कि एक राजा का कर्तव्य सिर्फ युद्ध जीतना नहीं होता। एक राजा को अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें न्याय देना चाहिए और उनके जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। राव शेखा की शिक्षाओं का राव रायमल पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे एक वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल शासक और न्यायप्रिय राजा भी बने। राव रायमल समझते थे कि अकेले युद्ध जीतना मुश्किल है। उन्होंने पन्नी पठानों से गठबंधन किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके।